नमस्कार दोस्तों। बिहार सरकार और बिहार की पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी अपराध पे अंकुश लगते हुए नजर नहीं आ रहा है। हम घटनाक्रम की बात कर रहे हैं जो भोरे में घटनाक्रम हुआ है। इसमें एक मीट व्यवसायी की निर्मम हत्या कर चौर में फेंक दिया गया है। 15 तारीख की सुबह सभी लोगों को ये पता चलता है कि चौर में किसी की लाश पड़ी होती है, तो उसको जाकर देखा जाता है तो वो अफजल मियाँ जो कि वहाँ पे भोरे के बर्लिस मोड़ पे जो जिसकी मीट की दुकान थी उसकी हत्या कर उस चौर में फेंकी रहती है। घटनाक्रम को हम शॉर्ट में आप लोगों को एक बार बता देते हैं। देखिए 14 दिसंबर की रात को 7:30 बजे के आसपास जो अफजल की बीबी है वो अफजल के पास फ़ोन करती है, तो अफजल फ़ोन पे कहता है कि मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ और पार्टी से ही खाना खाकर मैं लौटूंगा। उसके बाद से फिर 8:30 बजे के आसपास जो अफजल की बीबी है वो फ़ोन करती है अफजल के पास, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। इसी समय में इस घटना को अंजाम दिया गया है और जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है वो उस जो अफजल है उनके करीबी ही हो सकते हैं, क्योंकि वो मुख्य मार्ग से जब जा रहा है और चौर में उसकी लाश पाई गई है और चौर में ही इस घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि वो उन लोगों को जानता होगा तभी उन लोगों के साथ चौर में गया होगा। जो अफजल को वहाँ पे लेकर गए होंगे उनकी मानसिकता को अफजल तो नहीं जानता होगा, लेकिन ये एक बात तय है कि वो मर्डर को अंजाम देने वाले, हत्या को अंजाम देने वाले उसके करीबी ही हो सकते हैं। घटनाक्रम से पूरी तरीके से ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं राम प्रवेश शाह जी। राम प्रवेश जी क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण में आप? देखिए, राज्य सरकार लाख कोशिश कर रही है, लाख हिदायतें दे रही है, बैठकें कर रही है, थानेदारों को हिदायतें दे रही है और जिला लेवल के जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनके ऊपर के जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनको भी हिदायतें दे रही हैं, पर बिहार में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इससे साबित होता है कि कहीं न कहीं मुख्यालय स्तर से लेकर और थाना स्तर तक कहीं न कहीं ढिलाई बरती जा रही है, अपराधियों पर नकेल नहीं कसा जा रहा है, जिसके वजह से अपराधियों के मन में किसी प्रकार का डर का भाव नहीं है और अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो एक बरौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कमालपुर में भी इसी तरह का एक लड़के की हत्या कर दी गई जिसकी उम्र शायद 26 वर्ष के आसपास होगी। दिगवा दिगौली में, बैकुंठपुर क्षेत्र के दिगवा दिगौली में अगर आप देखेंगे तो कुछ दिन पहले, यानी मुझे लगता है कि छठ के आसपास उसकी हत्या कर दी गई। आज तक उन हत्यारों की भी सुराग नहीं मिल पाई और इन सभी जो घटनाक्रम है, ये जो भी हत्याएं हो रही है, इनमें जो है उनके करीबियों का ही हाथ होने की आशंका बताई जा रही है। ये तो बात पूरी तरीके से फैक्ट है, ये एक देखने वाली बात है जी। ये चीज़ भी एक देखने में आ रही है जी कि जो साजिश जो रची जा रही है या हत्या में शामिल होने वाली जो बात आ रही है उसमें करीबियों की ओर से आ रही है। करीबी हत्या में शामिल हो रहे हैं और साजिश में शामिल हो रहे हैं जी। तो ये एक तरह का ट्रेंड देखने में आ रहा है जो पहले भी ऐसा होता था, पर आज के समय में ऐसा कुछ ज़्यादा देखने में आ रहा है। इसे आप अमानत में खयानत कर सकते हैं कि कोई किसी पर विश्वास करता है, उसके साथ बुलावे पर जाता है और उसकी हत्या हो जाती है, या वो व्यक्ति जो बुलाता है वो हत्या में शामिल रहता है, साजिश में शामिल रहता है। तो इस तरह की जो मानसिकता गिर चुकी है कि किसी पर अब विश्वास नहीं रह गया है, या कौन किसका करीबी किसके साथ क्या कर सकता है, ये बहुत ही समाज के लिए सोचने वाली बात है। घटना स्थल से मोटरसाइकिल और जो उसके जेब में पैसे हैं वो सभी बरामद हुए हैं। जो भी हत्यारे हैं वो उसको हाथ तक नहीं लगाए हैं, लेकिन वहाँ से उसका मोबाइल पूरी तरीके से गायब है। तो एक बात तो पूरी तरीके से फैक्ट है कि उसको अगर ले जाया गया है, जो भी मान लीजिए कि पार्टी वगैरह में गया हो या मान लीजिए कि चौर में ले गए हैं उसको, तो ये हत्या को ही
पहले से ही ये हत्या को सुनियोजित तरीके से करके ये लोग गए हुए हैं चौर में, और मान लीजिए कि रास्ते पे उसे रोके होंगे, बोले होंगे कि भाई चलो यहाँ पे पार्टी या जो भी हो। मतलब ये पूरी तरह से क्लियर है कि हत्या की ही प्लानिंग थी और किसी प्रकार की छिनतई वाली बात इसमें सामने नहीं आ रही है। जी, ऐसा नहीं है कि कोई सामान छीनने की वजह से। मोटरसाइकिल भी जेब की त्यों है और मृतक का जेब में जो पैसा था, जो उसका दिन भर का बिक्री का पैसा था, वो भी सही सलामत उसके पॉकेट में पाया गया है। जी, तो इस तरह से ये देखा जाए तो एक तरह से ये बहुत ही निर्मम घटना है। और जहाँ तक मान लीजिए कि देखिए 7:30 बजे, जहाँ तक हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 7:30 बजे यहाँ पे पेपर है, इस पेपर में भी पूरी तरीके से विस्तृत तरीके से इस न्यूज को निकाला गया है। और पूरा घटना है वो 14 दिसंबर की शाम को घटता है। 15 दिसंबर को सुबह में लोगों को ये पता चलता है कि चौर में एक लाश पड़ी है, जाकर उसकी पहचान होती है अफजल मियाँ के तौर पे, जो मीट व्यवसायी है। उसके बाद से वहाँ पे जो ग्रामीण है वो हंगामा भी करते हैं, लेकिन पुलिस समझा बुझाकर और उन लोगों को पूरी तरीके से हत्यारों को पकड़ने की उन लोगों को आश्वासन देते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब देखना ये है कि पुलिस इसमें हत्यारों तक पहुंच पाती है या फिर नहीं पहुंच पाती है। देखने वाली बात ये पूरी तरीके से होगी कि मान लीजिए कि कई ऐसे घटना हुए हैं जिनमें पुलिस जो है वो हत्यारों तक पहुंच नहीं पाई है और घटना का जो हत्यारा है वो राज का राज ही रह गया है। क्या कहेंगे आप? सही बात है। और यदि पुलिस चाहे मुस्तैदी से छानबीन करे, क्योंकि तो जो इसमें मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा राज खोलने के तौर पे मोबाइल को देखा जाता है, लेकिन मोबाइल जो है वो हत्यारों ने गायब कर रखा है। तो मान लीजिए हत्यारों ने गायब कर रखा है और वो उसी मतलब वो अपनी चालाकी लगाए हैं कि अगर मोबाइल गायब हो जाता है तो पुलिस उन तक पहुंच नहीं पाएगी। लेकिन फिर भी पुलिस के पास ऐसे साधन मौजूद हैं कि वो चाहे तो सिर्फ मोबाइल नंबर के आधार पर उस पे कहाँ से बातें हुई है, कहाँ से फोन आया, कहाँ से फोन गया, इसका सब कुछ सीडीआर के आधार पर पता लगा सकती है। तो चलिए हथियारों तक पहुंच सकती है। तो अब मोबाइल का जो उसका नंबर है, फोन का नंबर है, उसके आधार पे पुलिस जांच को आगे बढ़ाएगी और हत्यारों तक पहुंचने की कोशिश करेगी। अब आने वाले दिनों में ये पता चल पाएगा कि जो पुलिस है वो हत्यारों तक पहुंच पाती है या फिर ऐसे ही लीपापोती हो जाता है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इस विषय में आप लोग ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए हम चलते हैं, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।